हमने क्लास किया, हमने इतना सब चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ों में, मगर फिर भी हम रिएक्ट क्यों कर जाते हैं? या इमीडिएट रिएक्ट हो जाता है। या सो हम डेफिनेटली। सोच भी रहे हैं हाँ, कि एसपीएच किया है हाँ, और जहाँ हम लोग कॉन्शियस है, हमारा अवेयरनेस है, वहाँ पे तो हम बहुत अच्छे से ये कर लेते हैं। मगर फिर भी ये पुरानी वाला रिएक्शन हस्बैंड के प्रति तो बहुत होता है। राइट। तो ये आपके केस में मे बी हस्बैंड है, किसी के केस में कोई पेरेंट हो गए, किसी के केस में बच्चे हो सकते हैं, किसी के केस में अलग-अलग जन हो सकते हैं, किसी में बॉस हो सकता है, तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग व्यक्ति हो सकता है। बट ये जो रिएक्शन है ये एक पैटर्न है। एक तो ये होता है कि आपके बीच में किस तरह के रिलेशनशिप रहे हैं, इमोशनल अकाउंट किस तरह का है। यदि इमोशनल अकाउंट डिप्लीटेड है, तो ये ऐसे रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि इमोशनल अकाउंट अगर बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे शार्प रिएक्शंस कम होंगे और अगर होंगे भी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। और पहली बात तो कम होंगे और होंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि वो पास्ट में इतने सारे इमोशनल विथड्रॉवल्स हुए दोनों की तरफ से, इमोशनल अकाउंट पूरी तरह से डिप्लीटेड है कि उसको भरने में टाइम जाता है। तो उसका एक तो है कि एक और बात है कि हम जब रिएक्ट करते हैं, तो हम सामने वाले के वर्ड्स और एक्शंस को रिएक्ट कर रहे हैं। तो तो जैसे एक मैंने कहा कि इफ यू कैन लिसन बियॉन्ड वर्ड्स एंड एक्शंस, उनके रियल इंटेंशन, कमिटमेंट और कंसर्न, तो उससे भी एक आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप यदि रेगुलरली इफ यू डोंट टेक इट पर्सनली, अगर आप इस बात को समझे कि सामने वाला जो भी बोल रहा है, वो उस इंसान का उस वक़्त उसका मेंटल स्टेट जो है, वो अ, वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। इट इज़ नॉट अ जजमेंट ऑन यू, क्योंकि सेम सिचुएशन में अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। अलग-अलग, कोई शांति से बोलेगा, कोई चिल्ला के बोलेगा, कोई अटैकिंग तरीके से बोलेगा, कोई प्यार से बोलेगा। तो आप तो वही है, लेकिन सामने वाला अलग-अलग तरीके से कर रहा है क्योंकि वो उनकी मेंटल स्टेट और उनका जो बीइंग लेवल है, उसको वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो अगर हम उसको समझते हैं, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इंसान अपना मेंटल स्टेट और अपने जो बीइंग लेवल है, उसके हिसाब से ही वो एक्शन कर सकता है। आप अगर उसको पर्सनली ले लेंगे, तो फिर आप रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन आप उसको पर्सनली ना लेके इफ यू जस्ट सी कि दिस पर्सन, ये पर्सन इज एक्सप्रेसिंग, ये वो पर्सन का मेंटल स्टेट और उसका लेवल ऑफ बीइंग वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके लिए वो मेरा जजमेंट नहीं है। इट हैज नथिंग टू से अबाउट मी, बट इट हैज टू से अबाउट दैट पर्सन। और मुझे उस इंसान की बात को डेफिनेटली समझना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको फीलिंग क्या हो रहा है, तो वो समझना है। उसके लिए वो लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग बियॉन्ड वर्ड्स एंड एक्शन। और फिर उसके बाद में यू रिस्पॉन्ड टू दैट बेस्ड ऑन आपको जो लगता है उस वक़्त जो बोलने की ज़रूरत है। लेकिन उस वक़्त आपने सामने वाले के पॉइंट को एक्नॉलेज करना है, वैलिडेट करना है और फिर आप जब कहते हैं, तो वो रिस्पॉन्स होगा। तो इफ यू डोंट जज रिएक्शन। अदर्स, इफ यू डोंट टेक इट पर्सनली। अभी इसके ऊपर एक स्टोरी आती है जो आपने सुनी भी होगी कि एक बार बुद्धा थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके साथ और भी बहुत सारे जन शिष्य उनके यहाँ पे बैठे थे। और तभी अचानक से एक बिज़नेसमैन वहाँ पे आता है और उसका लड़का भी वो बुद्धा के साथ में वहाँ पे बैठा था। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, कुछ काम-धंधा करते नहीं है, खाली टाइम पास करते हैं दिन भर। तो उसको बुद्धा पे बहुत गुस्सा आता है कि ये लोगों को सब निकम्मा बना रहा है। तो उसको बहुत गाली-गलौज देते हैं और बुद्धा कुछ रिएक्ट नहीं करते। वो ऐसे ही शांति से वो अ, आँखें बंद करके सब सुनते रहते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते। फिर ये सारी गाली-गलौज कर के ये चला जाता है और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे जब वो आता है, तब वो रात भर सो नहीं पाता क्योंकि उसके मन में था कि यार ये आदमी ऐसा मैंने कभी देखा नहीं जो रिएक्ट नहीं करता है। मैंने कितना कुछ इसको बुरा-भला कहा, पर उसने कभी ज़रा भी रिएक्ट नहीं किया। तो फिर जब नेक्स्ट डे आता है और वो बुद्धा को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, कल मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तब बुद्धा उसको बोलते हैं कि मैं किसको माफ़ करूँ? वो बोला कि मुझे माफ़ करो क्योंकि मैंने कितना आपके साथ बुरा किया। तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति ने बुरा किया, वो तो अभी है ही नहीं, मेरे सामने तो एक अच्छा व्यक्ति आया है। तो वो तुम व्यक्ति हो ही नहीं, क्योंकि
अभी जो सामने आया है वो तो बहुत ही एकदम बहुत ही वंडरफुल व्यक्ति आया है। तो हुँ, हुँ, और दूसरी बात जो भी मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया जो भी तुमने कहा वो तुम्हारा रिएक्शन था, उसका मेरे से कोई लेना-देना नहीं था। ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस था, तुम्हारे फियर्स थे, तुम्हारा उसमें जो भी बीइंग था। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। तो मैंने उसको स्वीकार ही नहीं की जो गिफ्ट तुमने दी मुझे, हुँ, 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 तो फिर वो इसलिए इट डज़न्ट अफेक्ट मी। लेकिन हम पर्सनली ले लेते हैं। जी, हम दूसरों के शब्दों को, दूसरों के बहुत पकड़ के एक्शंस को रखते हैं। हम पर्सनली ले लेते हैं कि वो मेरे बारे में कुछ जजमेंट है। बट वो एक्चुअल में अगर वो जजमेंट में भी है, तो वो उनका जजमेंट है और उनके जजमेंट को वैसे भी आप रोक नहीं सकते। हुँ, हुँ, हुँ। यदि किसी को आपके बारे में कुछ जज करना ही है, सही है। जी, तो जी। वो जज करेंगे, भले वो आपको बोले या ना बोले। हुँ, लेकिन हुँ, यदि हुँ। वो बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आपको वो पता चल रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके प्रति। हुँ, तो देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट एंड यू कैन डू करेक्टिव एक्शन कि अगर ये इसके हुँ, मन में मेरे लिए इतना नेगेटिव फीलिंग है, इसका मतलब इस आदमी को प्रोबेबली बहुत हर्ट हुआ है मुझसे। हुँ, तो एक्चुअली में वो व्यक्ति को आप गुस्सा करने की जगह यू विल ट्राई टू बी कंपैशनेट टू दैट पर्सन, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो इंसान तो कंपैशन दुःख में है ना, परेशान हुआ है वो। तभी सही। तो आप एक परेशान आदमी को और परेशान करने का क्या पॉइंट है? एक दुखी हुँ, व्यक्ति हुँ, है, यदि कोई बीमार व्यक्ति है और वो हुँ, अगर वो किसके पास डॉक्टर के पास आ रहा है, तो आप तो दवाई दोगे ना, हुँ, आप उसको सज़ा थोड़ी ना दोगे बीमारी के लिए। तो जो इंसान गुस्सा कर रहा है, जो इंसान ऑलरेडी बहुत गुस्सा इंसान तभी करता है ना जब उसको कुछ हर्ट हुआ है, जब उसको कोई चोट पहुँची है, कोई डर है उसको, कोई हुँ, फ़ियर है। हुँ, तो इस तरह हुँ, से वो गुस्सा कर रहा है तो ऑलरेडी वो परेशान है इंसान। अब हुँ, उस हुँ, परेशान इंसान को हम उसके लिए और दोष दें कि तुम परेशान क्यों, तुमको अक्ल नहीं है, परेशान क्यों रहते हो? तो उससे उसकी परेशानी तो खत्म नहीं होगी और परेशानी बढ़ जाएगी उसकी। बिल्कुल, तो ऐसे व्यक्ति को तो आपका कंपैशन की ज़रूरत है, आपके प्रेम की ज़रूरत है, जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो सही। तो दिस इज़ हाउ वी कैन, अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, थॉट प्रोसेस अपना प्योर रखते हैं, एक दूसरे के एंगल से सोचने की अगर आदत रखते हैं, हुँ, 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 तो हमारे कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और हम रिएक्शन की जगह हम रिस्पॉन्स कर पाएँगे। जी, सो सही। सो दैट थैंक इज़ यू हाउ यू कैन फॉर डू इट। बहुत क्लैरिटी मिला है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो थैंक यू फॉर आपने जो प्रश्न किया, आई एम श्योर इससे और भी लोगों को कुछ इनसाइट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा एंड जी, जिससे उनके भी रिश्ते और कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होंगे। सो थैंक यू लैला दीदी फॉर थैंक यू कमिंग भैया, बहुत एंड क्लैरिटी मिला। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। So now we will meet in the next session with the next question. एंड इफ अपने से भी किसी को यदि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है रिलेशनशिप कम्युनिकेशन रिलेटेड, स्पेशली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आई विल डू माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट दैट आई कैन। थैंक यू वेरी मच।